दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, राजस्थान में बजट जारी होते ही बड़े बड़े फैसले लिए गए। राजस्थान में सरकार करवाएगी 25 लाख तक का मेडिकल बीमा। ईडब्ल्यूएस परिवारों को फ्री मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी, प्रीमियम भी सरकार भरेगी। राजस्थान में सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा चुकी है। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री करने की घोषणा की और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 में शुरू की गई थी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों को साथ लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए प्रदेश की 8 लाख कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। सीएम ने इस बजट में कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा और कई अहम घोषणाएं की है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ होगा। और सीएम ने कहा कि राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा और अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। दावा किया गया है कि इसमें 90,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में नए स्केल की घोषणा भी कर दी है। साथ ही साथ राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मी की भर्ती भी की जाएगी। राज्य में बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। राजस्थान में बुजुर्गों को 500 की जगह 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सीएम गहलोत ने बजट में घोषणा कर दी है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 75 वर्ष तक के लाभार्थियों को अब 1,000 रुपए हर माह पेंशन मिलेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने यह भी कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष 10,000 लोगों की मौत होती है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। राज्य में नए जिले की उम्मीद है अधूरी। किसानों को तारबंदी पर मिलेगा अनुदान, जिले में बनेंगे पक्के खाले। प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई है। जिले के किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। वहीं जिले के मधुमक्खी पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। 2,000 यूनिट बिजली प्रतिमाह उपयोग करने वाले किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा जिले में पक्के खटालों के निर्माण से जुड़ी घोषणाएं भी की गई है। किसानों से जुड़ी घोषणाओं के साथ ही जिले के सादुल शहर में रोडवेज बस डिपो स्थापित करने की घोषणा भी गहलोत सरकार ने कर दी है। 12 फरवरी को धनावड़ में पीएम की सभा होगी। किरोड़ी लाल मीणा भीड़ जुटाने के लिए बांट रहे पीला चावल। प्रधानमंत्री मोदी 3 महीने में चौथी बार राजस्थान दौरे पर आ रहे। 12 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जगह जगह जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को पीएम की सभा में आने का न्योता भी दे रहे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने बजट में एक ही घोषणा से 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों को और उनके परिवार को साधने की कोशिश की है। सरकार ने अपने इस बजट में सरकारी कर्मियों को के प्रमोशन नियमों को हल्का कर दिया है, यानी अब जल्द ही उनको प्रमोशन मिल पाएगा और इसके लिए नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने प्रमोशन का समय करीब 2 साल तक घटाने की तैयारी की है, यानी जो प्रमोशन पहले 9, 18, 27 की स्केल में होते थे वो प्रमोशन अब जल्द होंगे और उनके लिए नियम मुताबिक 2 साल का समय कम कर दिया गया है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। संविदा वाले कर्मियों को सरकार ने स्थायी करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे। पीएम मोदी 12 जनवरी को दौसा आ रहे और यहाँ पर वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम को पत्र लिखकर उन्हें अपना वादा याद दिलाया है। सचिन पायलट ने ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है, जिससे राजस्थान के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा और इससे राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पेयजल और सिंचाई की समस्या के अस्थायी समाधान हो पाएंगे। राजस्थान में सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गे को फॉलो करने वाले 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने ऐसे युवक जो सोशल मीडिया पर हथियारों के फोटो डालते हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को फॉलो करते हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई युवाओं को पुलिस ने दबोच लिया है। बीकानेर में युवाओं ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ग्रुप बना रखे हैं और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों की मार्केटिंग करने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तारीफ करते हैं। हालांकि पुलिस ने ऐसे 40 से ज्यादा युवकों को 3 दिन में गिरफ्तार किया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोक लुभावन योजना की घोषणा की गई है। इस दौरान राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की चर्चा की और कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाना होगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा और 2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के 1 लाख कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस ही मिल रहा था। हालांकि अब प्रदेश में सभी सरकारी और बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ यानी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले बरामद हुआ 10 क्विंटल विस्फोटक। जयपुर में
मचा हड़कंप। राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मार्गों पर सघन छानबीन की जा रही है। इसी छानबीन के तहत पुलिस ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटकों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है और इसमें 10 क्विंटल विस्फोटक भरा था। पुलिस ने पिकअप बरामद कर चालक राजेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा प्राप्त होने से हंगामा मच गया है। अलीगढ़ राजस्थान के संविदा कर्मी जल्द होंगे परमानेंट, पुरानी सेवा को सर्विस टेन्योर में किया जाएगा शामिल। राजस्थान बजट के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। वहीं इस बार के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की है और इसमें संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा और सीएम ने संविदा कर्मियों को शोषण मुक्त करने की घोषणा कर दी है। साथ ही ये भी कहा कि संविदा पर अब बहाली नहीं होगी। अलीगढ़ राज्य में हनुमानगढ़ राजकीय ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए ऊंट पालकों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि ऊंट के जन्म पर 2 किस्तों में दी जाएगी। इस योजना के लागू होने से पशुपालन विभाग ने ऊंट पालकों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए ऊंटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लागू की गई है। इसमें ऊंट पालकों को ऊंट पालने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। अलीगढ़ राज्यवासियों को रामलला के दर्शन करवाएगी कांग्रेस सरकार। गहलोत ने किया तीर्थ वाली योजना का ऐलान। पर्यटन क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार हमने पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में चुनावी बजट जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बजट में तीर्थ को प्राथमिकता देते हुए बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। प्रदेश के नागरिकों को रामलला का दर्शन करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के पेंडिंग मामलों का निपटारा किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य में महिलाओं युवा किसानों के लिए सीएम गहलोत ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान में युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। सभी भर्ती परीक्षाओं में 1 टाइम चार्ज लगेगा और 200 करोड़ का प्रावधान भी होगा। सरकारी कॉलेज कैंपस में जॉब फेयर लगेंगे और 100 जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 76 लाख परिवारों को केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मिले, लेकिन जो दोबारा नहीं खरीद सके उन 76 लाख परिवारों को आने वाले समय में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। गहलोत के मुताबिक इस योजना पर सरकार की ओर से 1000 करोड़ का खर्च आएगा। अगली खबर, टोंक जिले में 30 करोड़ की लागत से खुलेगा ट्रामा सेंटर, मरीजों की बचेगी जान। गंभीर दुर्घटना में सुविधाओं के अभाव में कई बार गंभीर रूप से घायल जयपुर अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ देते थे। अब इसके बाद टोंक जिले में 30 करोड़ की लागत से ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा इसी को देखते हुए कर दी गई है। टोंक जिले के नागरिक कई वर्षों से लगातार ट्रामा सेंटर खोलने की मांग उठा रहे थे।